चलिए दोस्तों, आज हम आपकी हेल्प के लिए लेकर आए हैं संस्कृत का मॉडल पेपर कक्षा 8 के लिए है। तो किस प्रकार के प्रश्न पत्र है वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया एक छोटा सा वीडियो है, जिसको आप देख कर के अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परिस्थितियाँ सभी के लिए समान है, पेपर बहुत पास में है, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। खुशी खुशी एग्ज़ाम देना है, बिना घबराए हुए निर्भीक होकर के स्टेबिलिटी के साथ एग्ज़ाम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र। ये डैश कोर्स से लिया गया प्रश्न पत्र है, जिसको आप देख सकते हैं। हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया है। पहला प्रश्न है, खर नखरह परवस्तिस्मय। खर नखरह जो था एक शेर का नाम था, वो कहाँ रहता था? वो वन में रहता था। कहाँ रहता था? वन में रहता था। तो वने परवस्तिस्मय। घ उत्तर घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराया मतानुसारम राज्य नाम संख्या संति। तो कितनी संख्या थी राज्यों की? तो 9 यानी 9 + 20। 9 + 20 कितने हो गए? 29। 29 को 9 संस्कृत में कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणा गुणगेषु भवन्ति। गुणियों में रह करके क्या बढ़ता है? व्यक्ति का गुण ही बढ़ता है। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणियों लोगों के बीच रह करके गुण है वो बढ़ता है। कंठ कनेव कंटकम इयम कथा कस्य प्रांतस्य अस्ति। कौन से प्रांत में ये कथा थी? कौन से प्रांत की कथा है ये? तो ये मध्य प्रदेश से। तो बी ऑप्शन ख ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है कि विस्तारिते जाले बद्ध आसित। तो जाल बिछाया जाता है, उसके अंदर व्याघ्र जो है वो बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नराधिपस्य इति शब्दे कै संधि भवति। नराधिपस्य, तो इसके अंदर आपको पता है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसमें है। व्यसनीन नश्यति। देखिए, बुरी आदतें क्या नाश कर देती है? विद्या के फल को नाश कर देती है। क्या नाश कर देती है? विद्या के फल को नाश कर देती है। अगला प्रश्न है कि कुरु कुरु सततम करने से, लगातार करने से क्या, और लगातार करते रहिए, क्या स्मरण रहता है हमें? ध्येय का स्मरण है वो करते रहिए। लगातार है वो किसका स्मरण करते रहना चाहिए? ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण जो है वो करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सहस्तेन लब्ध अभवत् रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति इसमें। कै ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमें एग्जाम के अंदर उत्तर है वो ऑप्शंस के रूप में लिखने हैं। बड़े आसान से प्रश्न हैं, आप कर सकते हो। आपने पूरे साल इनको पढ़ा है, तो आप ये बड़े आसानी से कर सकते हो। 10वां प्रश्न है कि खालिस्तान वचय मधुर सुप्त रसम सृजंती। तो श्रुत्वा, सुनकर और बोलकर जो है वो मधुर रस है वो सृजन कौन करते हैं? सज्जन लोग जो है वो कैसे भी लोगों के बीच रहते हैं, तो वो सुनकर के है वो अच्छे वचनों का ही सृजन करते हैं। गज धरा की दृशा, तो ये है अज्ञात न माने। तो ख ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमसे, कुछ प्रश्न है वो लिखित में पूछे जाएंगे आगे, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी में लिखने होंगे। तो कैसे लिखने हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ तो शॉर्ट रूप में दिखाया गया है, लेकिन उत्तर लिख करके आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न लिखा है 12वां कि निर्देशानुसारम क्रियापदम लिखत। भू जो है उसको लोट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचन के अंदर है वो लिखना है। तो भू का लोट लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या लिखोगे? इसको भू का जो क्रियापद है वो क्या होगा? भवत। क्या हो जाएगा? भवत। और पठ का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो सबको पता है पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत। तो उत्तम पुरुष एक वचन पठामी। क्या हो जाएगा? पठामी। उत्तर अपना सही हो जाएगा। ये अपने को लिखना है। अगला प्रश्न है 12वां, ये अथवा के अंदर है। या तो अपने को ऐसे क्रियापद है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब पूछे जाएंगे उसको, तो एक बार देख लेना है। इनको जो लकार है इनको एक बार देख लेना है, ताकि हम प्रश्नों को कर पाएँ एग्जाम में। निर्देशानुसारम उपसर्ग चिनोतु।
उपसर्ग को अपने को चुनना है, तो निर्वाह यति के अंदर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निरुपसर्ग हो जाएगा। और परिभ्रमणम में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। तो इस प्रकार अपने को उत्तर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो संधि विच्छेद से संबंधित है। तो संधि आपको याद करनी है एग्जाम में, एग्जाम बहुत पास में है तो एग्जाम में संधि पूछी जाएगी, तो उससे भी आप पढ़ करके जाएं। महाशय, महाशय में कौन सा संधि है? संधि विच्छेद करने है, इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन संधि विच्छेद पूछा है तो महा प्लस आशय। और यदाहम, यदा प्लस अहम, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। हमसे सिर्फ संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि नहीं, संधि का नाम नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ कर के जाएंगे और हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। संधि करना, आगे देखिए संधि करना पूछा गया, संधि करो, संधि करना है केन प्लस अपि। केन प्लस अपि को संधि करेंगे तो क्या आएगा? केनापि। क्या बन जाएगा? केनापि बन जाएगा। अगला प्रश्न है मुर प्लस अरि, मुरारी। क्या बन जाएगा इसका? मुरारी। तो संधि विच्छेद और संधि करने में इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो प्रश्न आप कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, अथवा के अंदर दिया गया है, दोनों में से एक आपको करना है। 14 नंबर प्रश्न है सर्वनाम युक्तम पदम चिन्होतु। सर्वनाम पद को आपको चुनना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम पद है। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं वही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें देखिए तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो आह्वान कौन कर रहा है? देखिए अहम। तो सर्वनाम क्या हो जाए? अहम। संज्ञा के स्थान मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम का जो पद है वह है अहम। अगला है ख, यदि त्वम माम न आहवमसि। तो इसके अंदर जो सर्वनाम है वह है त्वम। त्वम सर्वनाम यहाँ हो जाएगा। या फिर अथवा के अंदर नीचे वाला ऑप्शन आपको करना है, यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति। तो इसके अंदर जो सर्वनाम है वह त्वया है, ये सर्वनाम हो जाएगा। और त्वम माम आकार यशसी, इसके अंदर माम जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको धातु और प्रत्यय भी पूछे जाएंगे, तो ये भी आप पढ़ करके जाएं। धातु और प्रत्यय, धातु प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। जैसे इसमें पहला जो पद दिया गया वह दिया गया त्यक्तुम। त्यक्तुम में तो तुमून प्रत्यय हो जाएगा, इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाए? तुमून। और धातु कौन सी है? त्यज धातु है। नियंतुम, नियंतुम में जो धातु हो जाएगी नी प्लस यम, और जो प्रत्यय है वह वापस इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? तुमून प्रत्यय है। जब भी लास्ट में किसी पद में तुम आ जाता है तो उसमें प्रत्यय कौन सा हो जाता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे ही लगता है, तो उसमें तुमून प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, या फिर अथवा में आप नीचे वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हो। नीचे वाला क्या जो पद दे रखा हुआ दिया हुआ है अध्यास्ते, इसके अंदर विभक्ति और कारक आपको पूछा गया है, तो विभक्ति और कारक आपको छांट करके जो है वो पता होना चाहिए, वो लिखना पड़ेगा। अध्यास्ते में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक इसमें उपस्थित है। ख देखिए पद के अंदर प्रकृत्या, इसके अंदर है वो तृतीय विभक्ति है और कारक क्या है? कर्ण है। तो ये आपसे विभक्ति और कारक पूछे जाएंगे, धातु और प्रत्यय भी पूछे जाएंगे, तो ये सब आप पढ़ करके जाएं एग्जाम में। 16वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखित। आपको विपरीत शब्द भी याद होने चाहिए। अनुकूल का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिकूल है। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल है। ये उत्तर आपको अपनी आंसर बुक वो जो कॉपी मिलेगी उसके अंदर आंसर शीट में आंसर आपको लिखने हैं। अनुजय, अनुज यानी कि छोटा, अग्रज यानी कि बड़ा। अनुजय और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अग्रजय। आगे देखिए अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखित। विपरीत अर्थ आपको इसमें भी लिखना है। सनाथ का क्या हो जाएगा? अनाथ। और दुष्टा का क्या हो जाएगा? सज्जन है। इस प्रकार आपको है वो विपरीत शब्द भी लिखने आने चाहिए। या यही नहीं लिखना चाहते तो समानार्थ पद इसमें आप लिख सकते हो। देखो समानार्थक पदानि चित्वा लिखित, इसमें लिखना है प्राप्य, प्राप्य यानी प्राप्त करना, और इसी का समानार्थक अर्थ क्या होता है? लब्ध, लब्धि करना, प्राप्त करना। प्राप्त और लब्धि एक ही होता है, तो प्राप्य का क्या हो जाएगा? लब्ध्वा, समानार्थक शब्द हो जाएगा। कुशला, कुशल, कुशल का मतलब दक्ष होना किसी भी चीज में, समानार्थक शब्द है, तो कुशला का क्या हो जाएगा? दक्षा।
ठीक है। आगे देखो विशेषण पदम लिखित, आपको विशेषण शब्द भी है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो विशेष आपको देखिए सुंदर, विशेषण होता क्या है, देखिए जैसे संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गुण हो सकता है, भाव हो सकता है, उनका ही नाम उनकी जो विशेषता बताई वही विशेषण है। जैसे सुंदर है, सुंदर क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ बालक है, उत्तर बालक है वो सुंदर है। आप अन्य है वो संज्ञा शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो जिसकी विशेषता सुंदर हो, ठीक है। आगे है शोभनो, क्या शोभता है, शोभनो क्या है, ग्रंथ हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको है वो विशेषण शब्द भी पूछे जाएंगे। फिर आपसे 18वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह है पाठात चित्वा तद्भव कृत्य संस्कृत पदानी लिखित। जैसे तद्भव और तत्सम शब्द भी पूछे जाएंगे। तद्भव जो होते हैं वो हिंदी अर्थ होते हैं, जैसे हिंदी तद्भव दे रखा है, इसका संस्कृत में पूछा गया, तत्सम शब्द पूछा गया। कंजूस को क्या कहते हैं, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कृपण। और जो ख है कड़वा, कड़वा का मतलब कटुकम, कड़वा हिंदी में और संस्कृत में तत्सम शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा कटुकम। अथवा के अंदर भी आपसे 2 प्रश्न दिए गए हैं, या तो ये कर लीजिए या फिर आप नीचे वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। पाठात चित्वा तत्सम शब्दानाम, तत्सम शब्द दिए गए हैं इस बार, तत्सा नाम कृत्य तद्भव शब्दानि लिखित, इसको तद्भव शब्दों में लिखना है, यानी कि हिंदी में लिखना है। कुत्रापि, कुत्रापि को हिंदी में क्या कहते हैं, कहीं भी। और कर्णिया, कर्णिया संस्कृत के अंदर तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द हिंदी में क्या हो जाएगा, करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपको संस्कृत शब्दों को हिंदी में और हिंदी शब्दों को संस्कृत में लिखना पूछा जाएगा। तो जैसे कि प्रश्न है 19वां, संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषायाम लिखित, संस्कृत भाषा में लिखना है। 50 बंदर, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, 50। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 50। और बंदर को क्या कहते हैं, वानर। तो 50 बहुवचन हो गया, तो वानरा, 50 वानरा। 25 घोड़ा, 25 घोड़े है ये, है ना, 25 घोड़े, ऑप्शन सी है। तो 25 घोड़े को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पंचविंशति। 25 को संस्कृत में लिखते हैं पंचविंशति, और घोड़े को क्या लिखते हैं, अश्वा। इसी प्रकार गए जो ऑप्शन हमारा प्रश्न है 12 बालक, 12 को हिंदी संस्कृत में क्या लिखते हैं, 12 को संस्कृत में द्वादश लिखते हैं, तो द्वादश बालकः। इस प्रकार अपन शब्द, हिंदी शब्दों को संस्कृत में भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको करना आना चाहिए। या फिर आप अथवा के अंदर नीचे वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषायाम लिखे, संस्कृत शब्द को हिंदी भाषा में लिखना है, बड़ा ही सरल है। एकाम महतीम गुहा, एकाम यानी एक, महतीम यानी बड़ी, और गुहा का मतलब गुफा, एक बड़ी गुफा। द्वितीयम बिलम, द्वितीयम यानी कि दूसरे, और बिलम का बिल में, दूसरे बिल में, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। त्रय सर्पा, त्रय सर्पा को क्या लिखेंगे, त्रय का मतलब 3, सर्प का मतलब सांप, 3 सांप। इस प्रकार अपने है वो प्रश्नों का हल अपने को कॉपी में लिखना है। अगला जो प्रश्न है वह है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखित। पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। यह आपके किताब से पूछे गए प्रश्न है। खर नकर कुत्र प्रवस्थित में, तो जो शेर था वो कहाँ रहता था, वने, कुत्र प्रवस्थित में इसमें, तो ये हो जाएगा खर नकर जो वो वन के अंदर रहता था। ये आप खुद देख लेना इसको, आपके प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं किताब से। 21 भी यही है, प्रश्न नाम उतारणी, एक पद के अंदर आपको उत्तर है वो लिखना है। इसके इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। अगला जो प्रश्न है वह है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। इन्हीं शब्दों से, जो यहाँ पर प्रश्नवाचक है वो शब्दों का प्रयोग करके, जो अंडरलाइन किए हुए शब्दों को, इनके माध्यम से वो प्रश्न आपको बनाना है। दधि पुच्छ नाम श्रृगालय गुहाया स्वाम्यासित, तो किस नाम का, तो कै नाम है, यहाँ क्या आ जाएगा, कै, तो ये एक प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न बनाना भी पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वह है
मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और ऑप्शन जो है ना आपको ऊपर दिए गए हैं, इनमें से चुनकर है वो ब्रेक खाली स्थान के अंदर उत्तर आपको लिखने हैं। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, खाली स्थान चंद्र ग्रहण भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये तदा चंद्र ग्रहणम भवति। इनमें से चुन करके आपको खाली स्थान के अंदर उत्तर लिखना है। इस प्रकार आपको प्रश्न है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आगे देखो, इसी प्रकार अथवा के अंदर एक और प्रश्न है नीचे, आप चाहो तो उसको हल कर सकते हो, ऊपर वाले को न करके। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। अगला प्रश्न है 24 नंबर। इसके अंदर देखिए निबंध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निबंध। आपको निबंध लिखना है किस पर? उद्यम पे। उद्यम के ऊपर निबंध लिखना है और निम्न शब्दों का प्रयोग करके निबंध को आपको लिखना है। आपकी हेल्प के लिए नीचे है वो शब्द दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको निबंध के अंदर इन शब्दों का प्रयोग करना है। ये ना करके आप अथवा के अंदर नीचे वाले प्रार्थना पत्र को लिख सकते हो। और प्रार्थना पत्र लिखना आसान है क्योंकि लगभग पूर्ण है प्रार्थना पत्र, केवल बीच में खाली स्थान है, बीच में कुछ शब्द मिसिंग है। उन शब्दों को आप ऊपर है वो दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको शब्द है वो प्रार्थना पत्र है वो उसके खाली स्थान में भरना है। तो इस प्रकार प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखित। संस्कृत के अंदर आपको श्लोक दे रखे हैं और इसको आपको किस में बदलना है? हिंदी के अंदर लिखना है। हिंदी के अंदर इनके भावार्थ को लिखना है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपने पढ़ा है, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था बनाने का कि आपको पता चल जाए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तैयारी और परिस्थितियाँ सभी के लिए समान है। एग्ज़ाम बहुत पास है, सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हो कि किन प्रश्नों को हमसे वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो उनको अपन उन टॉपिक को एक बार फिर से अपन दोहरा लें, देख लें, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।